स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक हो। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस मंडे के लिए। मंडे है 19 अगस्त। तो 19 अगस्त का मार्केट एनालिसिस करते हैं और सेटअप डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो 789 पॉइंट की हमें तेजी देखने मिली है। जो नीचे से इसको एक सपोर्ट मिला, जो न्यूज आई है यूएस में अभी इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है। ठीक है, ये मंथ पे भी और नेक्स्ट मंथ में भी, तो एक पॉजिटिव न्यूज है। और एक 48,000 का कंस्ट्रक्शन लाइन में रियल स्टेट में कुछ इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, बेंगलोर हाईवे से रिलेटेड, महाराष्ट्र हाईवे रिलेटेड। तो उसका एक पॉजिटिव न्यूज मिला और मार्केट काफी अच्छी खासी 800 पॉइंट भागी है। ठीक है, प्राइस एक्शन देख लेते हैं। अगर किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड, प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो वो एक बार जरा ध्यान से देख लेना। मार्केट ने ये जो हमारे हिस्टोरिकल एक ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन, इसको ब्रेक किया और यहाँ पे कंसोलिडेट भी किया है। ठीक है, अगर कल मार्केट इसके ऊपर हाई ब्रेक करती है तो हम लॉन्ग हो सकते हैं ऊपर के टारगेट के लिए 51,248 के लिए। अगर ये भी ब्रेक करता है तो फिर उसके बाद और 500 पॉइंट का आप ऊपर के लिए नेक्स्ट स्विंग ले सकते हो, जो ये स्विंग है। ठीक है, जो 51,900 तक का है। नीचे के साइड बेरिश कब होना है? अगर वापस इस जोन में आती है और बेरिश पैटर्न बनता है और ओआई भी नेगेटिव है, ठीक है, तो हम शॉर्ट कर सकते हैं पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट के लिए। अभी हम हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाकर ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं हो, ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो सबसे पहले इसको बैक टेस्ट करना, एटलीस्ट 300 ट्रेड, उसके बाद अपने ट्रेडिंग वेयर में इसको यूज कर लेना अपने रिस्क पे। और इस सेटअप से रिलेटेड कुछ और भी डाउट्स निकलते हैं आपको तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया, डेडिकेटेड वीडियो है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। गाइस, ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है, और ये असेंडिंग वाइड रेंज है। ठीक है, काफी वाइड है, तो हो सकता है कि मार्केट इसी के अंदर टाइम स्पेंड कर सकती है। ठीक है, तो जो बीच में एक पिवट लाइन है आपको दिख रही है, तो अब इसको एज है एक टारगेट और दो टारगेट इसको यूज कर सकते हैं अगर साइडवेज रही तो। नहीं तो फिर अकॉर्डिंग टू हमारा जो सेटअप रूल बेस्ड है वैसे ही करेंगे। तो ये जो नॉन ट्रेडिंग जोन और न्यूट्रल पॉइंट की जो वैल्यू है मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। 6 रेजिस्टेंस है मंडे के लिए, रेजिस्टेंस 1, 2, 3 और रेजिस्टेंस 4। जो रेजिस्टेंस 1 है उसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई, और जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन भी एक्ट करते हैं। तो जो रेजिस्टेंस 1 की नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे मेंशन है, रेजिस्टेंस 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे मेंशन है, रेजिस्टेंस 3 की यहाँ पे मेंशन है, रेजिस्टेंस 4 की नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे मेंशन है, रेजिस्टेंस 5, रेजिस्टेंस 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, नॉन ट्रेडिंग जोन। और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज है रेजिस्टेंस 5 की, और रेजिस्टेंस 6 की नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे मेंशन है। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 और सपोर्ट 4। और जो हमारे सपोर्ट होते हैं वो भी टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन एक्ट करते हैं। तो सपोर्ट 2 जो है उसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो भी। तो इस सपोर्ट 1 की नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे मेंशन है, सपोर्ट 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन, सपोर्ट 3 की नॉन ट्रेडिंग जोन और सपोर्ट 4 की नॉन ट्रेडिंग जोन। सपोर्ट 5 की नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे मेंशन है, सपोर्ट 6 की नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे मेंशन है। गाइस, हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट के रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज अगर आपको समझ में नहीं आई होगी तो वीडियो को पॉज करना और अच्छे से आपके चार्ट प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क कर रहे हैं। कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी, जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा तो अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना है और लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना है, जिससे आपकी एंट्री और एग्जिट आसानी हो जाए समझने में। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। ठीक है, अब इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है, वो दोनों रूल अच्छे से सुन लेना। ठीक है, वो उसके बिना हमारा ट्रेड इनिशिएट नहीं होता है। ठीक है, पहला जो रूल है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होनी चाहिए। ठीक है, प्राइस अगर नॉन ट्रेडिंग जोन पे है तो उसको 15 मिनट उसके अंदर कंसोलिडेट होना चाहिए, 15 मिनट्स। ठीक है, 15 मिनट्स के ऊपर कितने घंटे भी चलेगी, कितने मिनट्स भी चलेगी, लेकिन नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। और नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो उसको 15 मिनट सर्वाइव करना चाहिए। उसके बाद वो जिस साइड की ब्रेकआउट करती है या ब्रेक डाउन करती है वैसे हमारा ट्रेड एक्टिव होगा। ठीक है, और जब ये दोनों रूल मेट हो जाते हैं, जब एंट्रीज आती है ट्रेड में लेने की, तो दो एंट्री है, एक सेफ एंट्री होगी और एक एग्रेसिव एंट्री, दो एंट्रीज है। तो इसके बारे में थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान में रखना है, इसके बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते। फ्लैट ओपन होती है मार्केट जहां पे आज क्लोज होगी वहीं पे, तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने का।
इसके अंदर सस्टेन करके दोनों भी रूल मेट हो जाते हैं, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस यहाँ पर है, अगर गैप अप सपोज R2 के अंदर होती है तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी R2 के, तो ये रूल नंबर 1 मेट हो जाती है। रूल नंबर 2 अगर इसी के अंदर 15 मिनट सस्टेन कर लेती है और उसके बाद दूसरा रूल भी मेट हो जाता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर एक गैप अप होती है और तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती अपने आप को, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट होने का। तो ये गैप अप होती है और सपोज से गिरने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके उसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। या सपोज ऊपर जाती है तो ऊपर में जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर फंसती है, तो उसके अंदर दोनों रूल मेट होने का ट्रेड ले सकते हैं। अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। सस्टेन करती है, दोनों भी रूल मेट होता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर है, सपोज अगर एक गैप डाउन यहाँ पर होती है टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, रूल नंबर 1 मेट हो गया और इसी के अंदर ये सस्टेन कर लेती है मोर देन 15 मिनट, जिससे रूल नंबर 2 भी मेट हो जाता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर गैप डाउन होने के बाद ये डायरेक्ट गिरने लगती है या और ऊपर जाने लगती है, यहाँ पे सस्टेन नहीं करती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रुकने के बाद उसको 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए वहां पे, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है, सपोज ये ऊपर जाने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक रेजिस्टेंस फेस होता है और यहाँ पर ये टाइम स्पेंड करती है मोर देन 15 मिनट, उसके जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का मार्केट बन सकता है। डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तब हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। फिर इसके अंदर अगर सस्टेन करती है जिससे रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाती है कोई भी नॉन ट्रेडिंग जोन में, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बन सकता है। एक बार टारगेट डिस्कस कर लेते हैं और सेम ये निफ्टी में भी अप्लाई करना है। एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे दोनों भी रूल मेट हो गए और ये ब्रेकआउट आया, हमने ये ऊपर वाला ट्रेड लिया, तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये ऊपर का ट्रेड लिया तो ये वाले 2 लेवल होंगे टारगेट। सेम वे प्राइस अगर यहाँ पे दोनों भी रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन किया और नीचे के ट्रेड में एंटर हुआ है तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला ट्रेड लिया तो इसके नीचे के 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे के 2 लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे ही लेने। अभी OI का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। अज्यूम करते हैं अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो हमें ऊपर एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 51,200 का। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज कर सकती है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है उसके जो ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाएंगे, तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो जब इसके अंदर होगी और ये सस्टेन करके ब्रेकआउट आएगा दोनों भी रूल मेट होने के बाद, तो यहाँ पे सेफ एंट्री करना। अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे तो नीचे हमें एक सपोर्ट फेस करने मिलेगा 49,900 का। इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो पुट राइटर्स है उसके ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रेजेंट है। इस स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर भी यहाँ पे जब नीचे का ट्रेड लोगे दोनों भी रूल मेट होने के बाद सेफ एंट्री करना। सेफ एंट्री इसलिए बोल रहा हूँ, अगर एग्रेसिव एंट्री कर लोगे तो इसको लग के प्राइस ऊपर आके SL काट सकती है, तो थोड़ा ध्यान से। आप इस एग्रेसिव भी कर सकते हो, लेकिन वो आप जब बैक टेस्ट करोगे 300 ट्रेड उसके बाद में आपको इसकी एक्यूरेसी पता चलेगी। पुट का रेशियो बैंक निफ्टी का TCR चल रहा है 1 इंडिकेट करता है साइडवेज को, ठीक है, साइडवेज मार्केट। हालांकि ये साइडवेज हो गई है अभी, लेकिन ये बुलिश एक्ट कर रही है, ठीक है। अगर कल गैप अप होती है तो ये 1.1 हो जाएगी, 1.2 भी हो सकती है, तो ये ज्यादा बुलिश हो जाएगी और भी ऊपर भाग सकती है। तो फिलहाल के लिए PCR हमारा साइडवेज है। सेफ एंट्री के बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। एज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, इस नॉन ट्रेडिंग जोन में सस्टेन की, दोनों भी रूल मेट होगी, ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते तो ये सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आता है, ठीक है। तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते तो ये बेरिश सेफ एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव एंट्री डिस्कस करते हैं। सेम वे अगर सपोज यहाँ पर है दोनों भी रूल मेट होते हैं, ब्रेकआउट आता है, ठीक है। तो ब्रेकआउट वाली कैंडल जो नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका वीक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करते तो बुलिश एग्रेसिव एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन करता है, तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए उसको। उसके बाद जब एंटर कर रहे तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइज ये बन गया हमारा मंडे का इंट्राडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।